बीसीसीआई ने बोल दिया है टाटा को बाय बाय। कौन होगा नया टाइटल स्पॉन्सर, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1133वां एपिसोड। आज 28 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी तरीन रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेडिंग हुई थी जब हार्दिक पांड्या गुजरात को छोड़कर मुंबई में आए थे। उस समय कहा गया था कि ये जो ट्रेडिंग है ये 15 करोड़ रुपयों में हुई है। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के 15 करोड़ छोड़कर मुंबई इंडियंस के 15 करोड़ लेने के लिए एमआई में ट्रेड हुए हैं। उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि भैया सिर्फ 15 करोड़ की ये बात नहीं है, और भी ऊपर का मामला होगा। अब एक रिपोर्ट आ गई है क्रिक ट्रैकर पर। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि 100 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस ने ट्रांसफर फीस के रूप में गुजरात टाइटंस को पेड किए हैं। मतलब भैया ये जो गुजरात वालों ने हार्दिक पांड्या की शिकायत नहीं की, वो सिर्फ इसीलिए नहीं की क्योंकि मुंबई वालों ने 100 करोड़ रुपए दे दिए थे। अब आप सोचिए कि जब ये ट्रांसफर फीस के रूप में गुजरात वालों को 100 करोड़ दे सकते हैं तो इन्होंने पांड्या को क्या क्या दिया होगा। शायद 500 करोड़ तो दिए ही होंगे। तो भैया ये जो थी ना 15 करोड़ रुपए पेपर पर हुई थी ये ट्रेड, वैसे बहुत पैसा दिया है मुंबई वालों ने हार्दिक पांड्या को लाने के लिए। एक चीज समझ नहीं आती कि आखिर क्यों हार्दिक पांड्या के पीछे इतना ज्यादा इंडियन प्रीमियर लीग में स्पेशली मुंबई पड़ी हुई है, जबकि उनके पास ऑलरेडी रोहित शर्मा थे जो कि एक काफी सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं। इसका कारण तो आप ही बता दो कॉमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर आ रही है दोस्तों हार्दिक पांड्या को ही लेकर। पांड्या के ऊपर एक तरफ तो पैसों की बरसात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी इंजरी सही होने का नाम नहीं ले रही है। इंजरी के चलते रिसेंटली वो बाहर थे। अब रिपोर्ट ये है दोस्तों कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 सीरीज से वो बाहर होने वाले हैं वो कंफर्म हो चुका है। हमने 3 दिन पहले आपको बताया था कि वो T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे और अब फाइनली ये कंफर्म हुआ है कि हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर है। हालांकि हार्दिक पांड्या के क्लोज सोर्सेस के हवाले से यह भी रिपोर्ट है कि वो आईपीएल के लिए फिट है, लेकिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या का जो इस समय रिहैब है वो सही नहीं चल रहा है। एंड भैया हो सकता है कि हार्दिक पांड्या फिट ना हो पाए आईपीएल तक। तो भैया मैं तो एनसीए वालों की मानूंगा अगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी ये बोल रही है कि हार्दिक पांड्या समय से फिट नहीं हो पाएंगे। मतलब भैया अच्छा खासा टेंशन हार्दिक पांड्या जो है वो कह सकते हैं कि भैया उनके ऊपर मंडरा रहा है आईपीएल से पहले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है रविंद्र जडेजा के हवाले से। पहले टेस्ट में रविंद्र जडेजा बैक स्पैज्म के कारण खेल नहीं पाए थे। उसके बाद से ही फैंस ये सवाल पूछ रहे थे कि इंडियन प्रीमियर लीग में क्या वो खेल पाएंगे, क्या वो उपलब्ध रह पाएंगे या नहीं। इसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि इन्हें मात्र बैक स्पैज्म हुआ है, ये टेस्ट सीरीज में ही वापसी कर जाएंगे और आने वाले टेस्ट मैचों में हमें दिखने वाले हैं। मतलब जडेजा को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स को इस समय टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि जडेजा इज 100% फिट। सिर्फ उन्हें हल्के से क्रैम्प से बैक में दर्द था और सूजन थी जिसके चलते वो बाहर हुए हैं, कोई भी इंजरी नहीं है। अगर ये इंजरी होती देन फिर आईपीएल में उनके खेलने पर भी लंबे लंबे बड़े बड़े सवाल उठ जाते। लेकिन जडेजा को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए और इवन मैं तो ये बोलूंगा कि टीम इंडिया और आईपीएल फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आईपीएल के लिए भी जड्डू जरूरी है, जड्डू तड़का लगाते हैं, और वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम में जडेजा जरूरी है। तो भैया अच्छी खबर है, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के हवाले से। इस समय टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था, लेकिन टाटा की डील खत्म हो गई है। अब इस समय राइट नाउ आईपीएल के पास कोई भी टाइटल स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन भैया टाइटल स्पॉन्सरशिप की रिवर्स बेस प्राइस जारी कर दी है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने कहा है
कि अगर किसी को टाइटल स्पॉन्सर किसी भी कंपनी को बनना है तो उसे सालाना मिनिमम 360 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। जो भी कंपनी इंटरेस्टेड है वो टेंडर फॉर्म उठाएगी, जो सबसे ज्यादा पैसा सालाना देगा बीसीसीआई को उसे आने वाले 5 साल 2024 से 2028 के बीच की आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और फिर आईपीएल के आगे उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिखा जाएगा। लेकिन आखिर किसको मिलेगी, कौन भाग रहा है इस दौड़ में, वीडियो को देखते रहिए, डिटेल में बताऊंगा। लेकिन बड़ी रिपोर्ट है, रिवर्स बेस प्राइस के हवाले से बेस प्राइस तय हो चुकी है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, टाटा के पास इस समय राइट्स हैं कि वो इसी कीमत पर इसे रिटेन कर सकता है। टाटा को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने चाहिए। अगर टाटा बीसीसीआई के पास जाता है और बोलता है कि भैया 360 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से आने वाले 5 साल में मैं देने को तैयार हूं, तो ये उनको रिन्यू हो जाएगा। देखते हैं आगे इस पर क्या होता है, लेकिन कौन सी कंपनी लेगी, वीडियो को एंड तक देखते रहो, बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर आ रही है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से। चेन्नई की टीम ने एक एकेडमी खोली है डलास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अमेरिका में चेन्नई की टीम ने दोस्तों ये एक एकेडमी खोली है। आपको बता दूं दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स की ये पूरी दुनिया में 9वीं एकेडमी है। यहाँ पर दोस्तों ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर्स हैं उनको खिलाया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा और आगे जाकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नीलामी में इन बच्चों को खरीदेगी। ये जो दोस्तों कंसेप्ट है ना, ये फुटबॉल से लिया गया है। फुटबॉल की जो क्लब फुटबॉल की जो टीमें हैं वो भी कुछ इसी तरह से चलती है, पूरी दुनिया में अपने सेंटर्स खोलती है जहाँ पर बच्चे जो है फुटबॉल खेलते हैं, सीखते हैं। जो अच्छा होता है फुटबॉल में उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बड़े होकर। तो कुछ उसी तरह के कॉन्सेप्ट पर चेन्नई चल रही है और ये जो कंसेप्ट है महेंद्र सिंह धोनी का है। चेन्नई के अलावा कई टीमें ऐसी है जो इस कंसेप्ट पर चल रही है, जिसमें केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीमें भी आईपीएल में शामिल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई ने कर दिया है अनअलाउड चाइनीज स्पॉन्सर्स और विज्ञापन दाताओं को, कंपनीज को। दरअसल दोस्तों पूरा मसला यह है कि बीसीसीआई ने नए टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेकर एक हवा क्लियर कर दी। उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी चाइनीज कंपनी आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं ले पाएगी। आपको पता होगा कि पहले वीवो के पास आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप थी और वीवो एक चाइनीज कंपनी थी। तो बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया कि आगे जो भी अब इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर बनेगा वो एक हिंदुस्तानी और चाइना को छोड़कर दुनिया की कोई सी भी कंपनी हो सकती है, लेकिन चाइनीज कंपनी नहीं हो सकती। और ये मेरे हिसाब से एक अप्रिशिएबल कदम है। इस कदम के लिए लाइक जरूर बनता है, लाइक का बटन नीचे, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए इन चीनियों पर। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल की ही टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेकर। खबर यह है दोस्तों कि इस समय 5 ऐसी कंपनियां हैं जो दौड़ में है और इन 5 में से कोई एक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप जीत सकता है। पहली है अडानी। अडानी दोस्तों 2 साल पहले नई टीम की भी दौड़ में थी, लेकिन अडानी को मिल नहीं पाई थी। तो अडानी अब टाइटल स्पॉन्सर बनना चाहता है। अगर अडानी को मिल जाता है तो आईपीएल का नाम फिर अडानी आईपीएल हो जाएगा। दूसरी कंपनी है टाटा। टाटा अभी भी दौड़ में है, टाटा के पास बेस प्राइस पर रिन्यूअल का भी मौका है। तीसरी कंपनी पतंजलि है। पहले भी ये बात आई थी सामने कि पतंजलि दौड़ में है, तो पतंजलि आईपीएल कहा जाएगा और अब तो पतंजलि के हर प्रोडक्ट आते हैं, शायद आईपीएल भी पतंजलि का हो जाए, तो पतंजलि आईपीएल भी हो सकता है। चौथी कंपनी जियो है। जियो आईपीएल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है जियो वालों के सामने। दरअसल दोस्तों जियो जो है वो मुकेश अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी की एक टीम भी है। अगर आपकी लीग भी आपकी टाइटल स्पॉन्सरशिप और टीम भी आपकी हो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन हाँ जियो इस समय दौड़ में है। और 5वीं कंपनी अमेजॉन है। जी हाँ, अमेजॉन आईपीएल भी हो सकता है क्योंकि अमेजॉन भी दौड़ में है और अमेजॉन दुनिया की इस समय वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज में से एक है। तो ये 5 दोस्तों ऐसे लोग हैं, ऐसे कंपनियां, ऐसे कॉर्पोरेट है जो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप की दौड़ में। अब देखते हैं किसको मिलती है इंडियन प्रीमियर लीग 2024 और 28 तक की टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपके हिसाब से किसे मिलनी चाहिए या फिर टाटा को बाय बाय नहीं बोलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर जरूर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों केकेआर के हवाले से निकल कर आ रही है। जब से अफगानिस्तान से ये रिपोर्ट आई है कि मुजीब रहमान
फजल फारूकी और नवीन उल हक पर 2 साल का एनओसी बैन लगेगा, तब से केकेआर ने तैयारी कर ली है मुजीबुर रहमान के रिप्लेसमेंट ढूंढने की। नीलामी में केकेआर ने मुजीबुर रहमान को खरीदा था, लेकिन अगर मुजीब को आईपीएल खेलने के लिए एनओसी नहीं मिलती है तो उस शक्ल में आदिल रशीद, तबरेज शमसी और इस शोडी से केकेआर वालों की बातचीत चल रही है। अगर मुजीब को एनओसी नहीं मिली तो इन तीनों में से किसी एक को तुरंत केकेआर की टीम साइन कर लेगी। केकेआर को एक विदेशी स्पिनर की जरूरत थी जो मुजीब थे, लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर आदिल रशीद फ्रंट रनर नाम सामने आ रहा है। केकेआर की टीम में नहीं बिके थे आदिल रशीद, अनसोल्ड हुए थे, लेकिन एंट्री हो सकती है, रिटर्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों रोहित शर्मा के हवाले से निकल कर आ रही है। हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद रोहित के पास है मौका, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में रोहित शर्मा को मिल सकती है कप्तानी। अगर इस टी20 सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि वर्ल्ड कप के लिए भी उनका कप्तानी फिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर पांड्या, जैसे तो चांसेस ना के बराबर है, लेकिन पांड्या ही कप्तान रहते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि फिर टी20 वर्ल्ड कप में पांड्या ही टीम इंडिया के कप्तान होंगे। मेरे हिसाब से रोहित को कप्तान रहना चाहिए, क्योंकि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार पूरे वर्ल्ड कप में बैंड बजाई रोहित शर्मा ने सामने वाली टीम की। फाइनल में आकर बेशक बुरा दिन था, हम हार गए, लेकिन रोहित की कप्तानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थी। तो मेरे हिसाब से तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, किसे होना चाहिए कप्तान वर्ल्ड कप में, अपनी राय कारण सब कुछ लिखना। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया इस समय इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही है, लेकिन इस पूरी सीरीज पर बरसात के बादल मंडरा रहे हैं। टेस्ट मैच पहला चल रहा है, लेकिन इसमें 2 से 3 दफा ऐसा हुआ जब मैच को सस्पेंड कर दिया गया रेन के कारण। अभी की परिस्थिति में अगर मैं सेंचुरियन के 5 दिन के वेदर की बात करूं तो हैवी रेन है 14 दिन तक इस पूरे मैच के, मतलब 30 तारीख तक, और 5वें दिन थोड़ा सा ओपन होगा। मतलब इस मैच में हम बरसात का पूरा रोल देखेंगे। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स से जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स नीचे जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।